बीनू सिंह के कारण वो अस्पताल से छोड़ रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं। क्या इसकी पूरी सच्चाई? मेरी कार्यप्रणाली से शिकायत है, दूसरा कि डॉक्टर्स अस्पताल छोड़ रहे हैं। गायनी विभाग है जीएमएच का, ये एक बहुत बड़े एरिया के पेशेंट्स को इलाज देता है। शासकीय जितनी भी योजनाएं हैं उनका पालन करना भी हमको जरूरी है। जो पहले चल रहा था हम उसी हिसाब से चलेंगे। सबसे ज्यादा मरीजों को गायनी विभाग से सेवाएं दी जा रही हैं, गायनी विभाग से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अस्पतालों में निजी जो प्रैक्टिस होती है वो डॉक्टर्स करते हैं। मेरे कारण छोड़ गए हैं, ये तो बहुत ही एक भ्रामक खबर है जो कई जगह फैलाई जा रही है। कई जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ मरीज देखना या ऑपरेशन करना नहीं। रीवा का संजय गांधी अस्पताल इन दिनों बेहद चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि गायनी डिपार्टमेंट के कई डॉक्टर इन दिनों अस्पताल छोड़ रहे हैं और कई डॉक्टरों का आरोप है कि विभागाध्यक्ष बीनू सिंह के कारण वो अस्पताल से छोड़ रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं। इस बात पर पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीनू सिंह हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लगातार गायनी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अस्पताल छोड़ रहे हैं। मैम, क्या इसकी पूरी सच्चाई है, क्योंकि तमाम खबरें हैं, कई लंबे समय से ये वायरल हो रही है। देखिए, इसमें देखा जाए तो दो पहलू हैं इन खबरों के। पहला कि कुछ डॉक्टर्स को मेरी कार्यप्रणाली से शिकायत है, दूसरा कि डॉक्टर्स अस्पताल छोड़ रहे हैं। तो देखिए, कार्यप्रणाली का तो ऐसा है कि हाँ, क्योंकि अब काम बढ़ गया है, कई सारी सरकारी योजनाएं चलती हैं जिनका हमें पालन करना है। समय समय पर सरकार हमसे उसका फीडबैक भी मांगती है। जनता की अपेक्षाएं भी काफी बढ़ गई हैं। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा शिकायतें आती हैं, उनका निराकरण करना भी सभी डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है। तीसरा, संजय गांधी खास करके हमारा जो गायनी विभाग है जीएमएच का, ये एक बहुत बड़े एरिया के पेशेंट्स को इलाज देता है। काफी दूर दूर तक सिजेरियन जैसे ऑपरेशन नहीं हो पाते क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है। तो कई रेफरल, मतलब आप अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ दिन में कम से कम 20 से 25 रेफरल आते हैं। अगर टोटल 50 से 60 एडमिशन है तो 25 उसमें से रेफरल होते ही हैं। तो हमारी जिम्मेदारी एक बड़ा अस्पताल होने के कारण बहुत ज्यादा है और इसमें सभी डॉक्टर्स को अपना समन्वय बिठाना बहुत आवश्यक है। तो जहाँ तक कार्यप्रणाली की बात है, मैंने जब ये विभागाध्यक्ष का ये पद लिया है, बीच में भी पहले भी मैं कई बार विभागाध्यक्ष के पद पर रही हूँ, तो हमेशा सबसे कहा कि हम जो भी करें शासन के नियमों का पालन करते हुए करें तो सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। सुबह भी अच्छे से काम करें, ना सिर्फ क्लिनिकल काम जो कि मरीजों को देखना या ऑपरेशन करना है, उसके अलावा शासकीय जितनी भी योजनाएं हैं उनका पालन करना भी हमको जरूरी है। तो ये एक एस्पेक्ट। दूसरा, इवनिंग राउंड्स, सायंकालीन भ्रमण, वो भी हमको समय पर लेना बहुत जरूरी है। तो बस विभागाध्यक्ष होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो मैं बार बार मैंने सभी चिकित्सकों को कहा कि भाई आप इन ये शासन के नियमों का पालन कीजिए। कई बार कुछ गलतियां दिखी तो उसके लिए टोका भी गया, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुझे कुछ गलत दिख रहा है तो मुझे टोकना भी चाहिए। मरीजों को हमें बेस्ट ट्रीटमेंट देना है यहाँ पे। तो वो भी एक, मतलब विभागाध्यक्ष के नाते मेरा अधिकार नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरे विभाग को सुचारू रूप से चला सकूं। और इसमें सभी ने काफी योगदान किया है, ऐसा नहीं है कि योगदान भी नहीं किया, सभी काम कर रहे हैं। पर क्योंकि कार्यप्रणाली की जो बात है, कार्यशैली की जो बात है, हाँ, थोड़ा अंतर पहले से जरूर आया है कि इनको बार बार बस कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपके काम है समय समय पर उसको पूरा कीजिए, क्योंकि हमको समय समय पर भोपाल में और अन्य जगह पर इसका फीडबैक देना होता है। जहां तक ये डॉक्टरों को, ये तो हुई कार्यप्रणाली की बात। ये शायद एक कार्यप्रणाली से जब हम दूसरी कार्यप्रणाली में शिफ्ट होते हैं तो एक शुरुआती रेजिस्टेंस होता है कि जो पहले चल रहा था हम उसी हिसाब से चलेंगे, तो उसमें अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। तो शायद ये शुरुआत का रेजिस्टेंस था। जिन डॉक्टरों ने शिकायतें भी की थी उनमें से 4 डॉक्टर तो ऑलरेडी विभाग में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे में डिपार्टमेंट संजय गांधी जीएमएच में
सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और विंध्य क्षेत्र के सबसे ज़्यादा मरीजों को गायनी विभाग से सेवाएँ दी जा रही हैं, गायनी विभाग से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अगर हम पिछले 3-4 महीने का डेटा देखें तो हमेशा से यही रहा है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम लोग सेवाएँ देते हैं। लेकिन मैम जिस तरह आपने बात की, एक बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अस्पतालों में निजी जो प्रैक्टिस होती है, वो डॉक्टर्स करते हैं। क्या एक छोड़ने का एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है? देखिए, हाँ, ये अब दूसरा पहलू है कि डॉक्टर नौकरी छोड़ रहे हैं। तो एक तो 4 डॉक्टर नौकरी छोड़ गए हैं, ये पूरी तरीके से गलत है और मेरे कारण छोड़ गए हैं, ये तो बहुत ही एक भ्रामक खबर है जो कई जगह फैलाई जा रही है। तो डॉक्टर कल्पना यादव स्वयं विभागाध्यक्ष थीं, उनका खुद का अस्पताल बना और निजी प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दिया। तो उसमें मेरा कहीं कोई संबंध है ही नहीं। डॉक्टर सरिता सिंह हैं, वो सतना से आकर अपनी सर्विसेज़ देती थीं, उनके हस्बैंड का हॉस्पिटल है सतना में, वे भी वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करती थीं, तो उनको भी असुविधा हो रही होगी सतना से रीवा आने में और ये एक बार पहले भी त्यागपत्र दे चुकी हैं। पर शायद इन्होंने ये महसूस किया हुआ कि मैं थोड़ा और अनुभव प्राप्त कर लूँ, तो सतना मेडिकल कॉलेज में नौकरी मुझे मिल पाएगी, तो शायद उन्होंने इस कारण अपना पिछला वाला त्यागपत्र वापस ले लिया था और अब उनका वो अनुभव यहाँ से पूरा हुआ, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हाँ, गलती अगर कोई ने कभी की है तो समय-समय पर टोकना वो मेरी ड्यूटी है। तो सरिता सिंह जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कल्पना यादव हैं, इनका पूरी तरीके से निजी कारण है। डॉक्टर पूजा गंगवार जो हैं, ये बहुत ही इनका हास्यास्पद एक गतिविधियाँ रही हैं पिछले 3 महीनों में। एक तो इन्होंने जो अनुशासनहीनता जो भी की है, पहले भी इसके बारे में बात हुई है, समय-समय पर अधिष्ठाता महोदय को इसकी जानकारी भी दी गई है और फिर किसी भी नियम का पालन ना करते हुए आप चले जाते हैं त्यागपत्र दे के सीधे, उसमें आपने शासकीय नियमों का कुछ पालन नहीं किया और सभी जानते हैं कि हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में ये है। तो शायद नई जनरेशन को ये भी देखना पड़ेगा कि हम अगर सरकारी नौकरी में एक टीचिंग हॉस्पिटल में आए हैं, तो वहाँ कई ज़िम्मेदारियाँ हैं। सिर्फ़ मरीज़ देखना या ऑपरेशन करना नहीं, टीचिंग और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, आजकल बहुत प्रशासनिक कार्य हैं। जनता के लिए इतनी योजनाएँ शुरू हो गई हैं, उनको कार्यान्वित करने में सबका योगदान चाहिए। तो वो तो सभी का कॉन्ट्रिब्यूशन होगा तभी विभाग आगे बढ़ पाएगा। अगर किसी को लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो शायद उनको शासकीय सेवा में रहना भी नहीं चाहिए। तो अब ये पूजा जो डॉक्टर पूजा गंगवार हैं, इनकी प्रॉब्लम यही जान सकती हैं कि इनको क्यों बार-बार अवकाश माँगती हैं। 1 महीने के अवकाश से वापस आईं, फिर 3 महीने का अवकाश माँगा। तो इस तरीके की बातें तो विभाग में की जाती हैं। आप सबके सामने जाके अगर गलत तरीके से बात कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चौथी बात आती है डॉक्टर शीतल पटेल की, तो डॉक्टर शीतल पटेल को रिसेंटली एक कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हुई है और वो ऑलरेडी 3 महीने की सीसीएल पे हैं। उनके बच्चे को उनको बार-बार सीसीएल लेनी पड़ती है फिज़ियोथेरेपी देने के लिए, वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है और हो सकता है कि वो मेडिकल उनको प्रॉब्लम और ऐड हो गई, तो इस कारण वो जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे आकर बात की, तो मैंने कहा कि पहले आप अवकाश से वापस आके जॉइन कीजिए और आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल लीव ले लीजिए। तो उसमें उन्होंने पूरी अपनी सहमति दी और मुझे कहा है वो अभी शायद बाहर हैं रीवा से कि जब वापस आएँगी तो इस बारे में लिखित में देंगी वो। और जो जहाँ तक बाकी और डॉक्टरों का सवाल है जिन्होंने शिकायत की थी, उसमें से 4 डॉक्टर पहले ही विभाग में आ चुके हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोग अगर अपनी प्रॉब्लम एक-दूसरे के सामने रखें, तभी वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ना कि इस तरीके से कि हम एक ग्रुपिज़्म कर लें और कुछ भी किसी के भी खिलाफ बोलना शुरू हो जाएँ, तो विभाग ऐसे नहीं चल सकता। और अगर आप त्यागपत्र अपने पर्सनल रीज़न से देना चाहते हैं, तो सब फ्री हैं। यहाँ पे नया स्टाफ आएगा जो शायद और अच्छा काम कर पाए। पर हाँ, डॉक्टर शीतल पटेल जैसे चिकित्सकों को हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो अस्पताल से त्यागपत्र दे के जाएँ और उनको मैंने पर्सनली बोला है कि आपको जितनी सहायता दी जा सकती है विभाग की तरफ से दी जाएगी। क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चिकित्सक हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस अपने तरफ है, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। अगर आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अंडर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है। और बाकी आपको यहाँ की जो ज़िम्मेदारी है वो तो निभाना पड़ेगी।
ठीक है। जी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर बीनू सिंह, विभागाध्यक्ष है गायनी विभाग की, और सीधे तौर पे बताया है कि कई पहलू हैं, डॉक्टरों के अस्पताल छोड़ने के कई पहलू हैं, और ये गायनी डिपार्टमेंट भी सब की तरह एक परिवार की तरह है। कई बार ऊंच-नीच, नोक-झोंक होती है और उनको हम बातों से सुलझा लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।